हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर सिटी में। तो आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग जानेंगे एक नए जॉब के बारे में जो अभी वर्तमान में करंटली में आया है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल से। तो हम लोग ने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हमने हर दिन हम लोग जो नए जॉब के बारे में अपडेट्स लाते रहते हैं। तो आपको लगातार जॉब्स का अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलते रहे और आप अपना फायदा इसका उठा सके। तो आज हम जो आपके लिए लेके आए हैं वो हमारा डिपार्टमेंट कौन सा है, BECIL का है। ये जो गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब है, ये इसके अंतर्गत आपका विभिन्न पदों में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है जिसका हम लोग डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें जो होता है टोटल पोस्ट देख लेते हैं। टोटल पोस्ट इसका है 407 और इसमें कौन आवेदन कर सकते हैं? जो ग्रेजुएट पास है और कुछ 12वीं पास भी है, कुछ जो जॉब है उसके लिए वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम लोग धीरे से धीरे देखेंगे तो पता चलेगा कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो मेन जो देखा जाए तो ग्रेजुएट और 12वीं पास के लिए ये जो वैकेंसी है, इसमें एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, इसका अप्लाई कैसे किया जाएगा, ये चीज हम सारा चीज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले ये अब देखो, लेकिन इसमें एक जो होता है ये इसमें लेकिन ये जो हम लोग अप्लाई का जो वो है मोड है वो हम लोग इतने देखते थे ऑनलाइन, लेकिन इसमें जो दिया गया है वो अप्लाई का मोड है ऑफलाइन। तो इसको अप्लाई कैसे करना है वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करेंगे एक एक पोस्ट के बारे में। इसमें ढेर सारा पोस्ट में निकला हुआ है, एक दो करके, एकदम किसी भी वेरियस पोस्ट में जो है ज्यादा वैकेंसी नहीं है, सब में अलग अलग दिया गया है। देखो सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। इसमें देखो दिया गया है हमारा असिस्टेंट इंजीनियर एयर कंडीशनर का। ये देखो इसमें ये ये देखो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं एयर कंडीशनर इंजीनियर का दिया गया, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए? आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट किस क्लास में होना चाहिए? आपका मैकेनिकल में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, इंजीनियरिंग में होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। फिर इसका सैलरी क्या होने वाला है? 44,900 से स्टार्टिंग है इसका सैलरी। ठीक, स्टार्टिंग है, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपका असिस्टेंट इंजीनियर का है। असिस्टेंट इंजीनियर का सिविल में 2 पोस्ट है। इसमें भी जो आपका होना चाहिए क्वालिफिकेशंस क्या दिया गया? आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, किसमें? आपका सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसका भी सैलरी 44,900 रुपए दिया गया है। तो इस प्रकार से अलग अलग पोस्ट में है, इसको बारी बारी से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर का, किस फील्ड में? आपका इलेक्ट्रिकल में है। इसका कितना है? 2 पोस्ट है। इसमें भी क्वालिफिकेशंस क्या मांगा गया है? आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मांगा गया है। ठीक, इसमें नेक्स्ट है आगे आप देखो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर्स का भी है। इसमें असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर देखो दिया गया है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसमें आपका पोस्ट कितना है? 1। अब इसमें क्या मांगा गया है? आपको डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड फॉलोइंग फिजिकल इंटरेस्टेड है। कोई भी एक डिग्री होना चाहिए, BA BSc BCom, कोई भी स्ट्रीम से हो सकता है, लेकिन इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगा गया है, जिसमें हाइट होना चाहिए 170 cm। आपका हाइट होनी चाहिए सेंटीमीटर, मिनिमम 5 सेंटीमीटर का छूट दिया जा सकता है, ये चीज दिया गया है। आपका चेस्ट होना चाहिए 81 CMS में होना चाहिए आपका। ठीक है, और फुलाव में कितना होना चाहिए? 85 होना चाहिए, आपका फिजिकल मांगा गया है। फिर इसमें और अगर देखा जाए तो इसमें और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो चीज आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग नेक्स्ट में फिर चलते हैं। असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर्स का है नेक्स्ट हमारा। असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर्स का इसका इसका क्वालिफिकेशंस क्या है? डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, कोई भी डिग्री हो सकता है, BA BSc BCom, कोई भी से जो डिग्री किया है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, BA BSc एंड BCom करके। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं, या और करके बोला गया बैचलर और डिग्री इन मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ये चीज इसमें मांगा गया है। विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ इसको मांगा गया है। इसमें पोस्ट कितने हमारे? 3 है। इसका सैलरी भी 44,900 रुपए स्टार्टिंग है इसका सैलरी। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर का जो है वैकेंसी है, तो अच्छा खासा सैलरी है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट जो तो मिलते हैं बायोमेडिकल इंजीनियर का, जिसमें 1 पोस्ट है। अब इसमें क्या देखो क्वालिफिकेशंस क्या मांगा गया है? इज इंडियन बी होना चाहिए या बीटेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अब बी या बीटेक किससे होना चाहिए? देखो इसमें ये जो हमारा दिया गया है बी या बीटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग फील्ड से होना चाहिए, जो इसमें अप्लाई कर सकता है, या डिप्लोमा
या इसके अतिरिक्त और क्या होना चाहिए आपके पास, वो डाल सकता है डिप्लोमा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, ये चीज इसमें डाल सकता है। इसमें भी सैलरी जो दिया गया आपका 44,900 स्टार्टिंग आपका दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या पोस्ट है हमारा। नेक्स्ट इसमें पोस्ट जो है आपका चीफ डाइटिशियंस का दिया गया है, चीफ डाइटिशियंस का दिया गया है इसमें ये। अब इसमें क्या क्वालिफिकेशंस मांगा गया आपका, सबसे पहले इसमें पोस्ट देख लेते हैं। आपका एक पोस्ट है, इसमें क्या आपको रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है आपका सीनियर डाइटिशियन असिस्टेंट फूड मैनेजर विथ 5 ईयर रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड। अब इसमें 5 ईयर का उसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, मतलब वो जो है इस सेक्टर में चीफ डाइटिशियन सेक्टर में 5 साल का वर्क किया होना चाहिए, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और उसके अतिरिक्त क्या और करके दिया गया है आपका रिटायर्ड कंट्रक्चुअल ऑफिसर अंडर सेंट्रल स्टेट या यूटी, कोई रिटायर्ड ऑफिसर है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, जिसका सैलरी स्टार्टिंग है आपका 67,700 से स्टार्टिंग है। ठीक, इसमें नेक्स्ट मिलते हैं, देखो चीफ मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर करके दिया गया है, इसका पोस्ट 1 है। अब इसमें भी क्वालिफिकेशन हाई मांगा गया क्योंकि ये अच्छा खासा पोस्ट है, तो इसका क्वालिफिकेशन भी अच्छा खासा मांगा गया है। इस एंटेल में क्या मांगा गया आपका मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर विथ 8 ईयर रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड पे, बोल रहा है कि 8 ईयर का इसमें होना चाहिए। कितना ईयर का, 8 ईयर का जो होना चाहिए। फिर रिटायर्ड कंट्रेक्चुअल ऑफिसर, और रिटायर्ड ऑफिसर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका स्टार्टिंग सैलरी आपका 56,100 रुपए, तो अच्छा खासा इसमें सैलरी है। तो आप ये जो इसमें इलिजिबल है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मांगा है चीफ मेडिकल सोशल सर्विस है, चीफ नर्सिंग ऑफिसर है, चीफ फार्मासिस्ट है, सब में क्वालिफिकेशन मांगा गया है। देखो इसमें चीफ मेडिकल सोशल सर्विस में एक पोस्ट है जिसमें आपका 5 इयर्स का रेगुलर सर्विस मांगा गया है, या फिर कोई रिटायर्ड है वो डाल सकते हैं। इसका भी सैलरी आपका ये दिया गया है 67,700 से स्टार्टिंग है आपका। चीफ नर्सिंग ऑफिसर, इसमें क्या मांगा गया है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट विथ 5 ईयर रेगुलर सर्विस, 5 ईयर का रेगुलर सर्विस होना चाहिए, या फिर और करके रिटायर्ड जो ऑफिसर है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज दिया गया है। ठीक, इसमें भी चीफ में भी वही आपका क्वालिफिकेशन दिया है, सब में एक एक करके पोस्ट है। ठीक, इसमें नेक्स्ट देखते हैं और आगे हमारा क्या है, ये देखो और देख लेते हैं इसमें क्या हमारा पोस्ट है। इसमें और पोस्ट है हमारा चाइल्ड, जिसमें MA MSc सोशियोलॉजी का मांगा गया है, एमफिल या क्लिनिकल सोशियोलॉजी होना चाहिए आपका। ठीक, इसमें भी 56,100 से स्टार्टिंग आपका सैलरी है। कोडिंग क्लर्क मांगा गया है, कोडिंग क्लर्क में अब देखो ये आपका 12वीं लेवल का जॉब है। कौन सा हमारा कोडिंग क्लर्क, जिसमें एक पोस्ट है जिसमें आपका क्या होना चाहिए, 12th पास साइंस, मतलब साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स मेडिकल रिकॉर्डर कीपिंग फ्रॉम, आपका 6 मंथ का आपके पास इसमें कोडिंग से संबंधित आपको डिप्लोमा होना चाहिए, जो इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक, या इसके अतिरिक्त और बोला गया है एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर हैंड्स एंड एक्सपीरियंस ऑफिस और स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन टाइपिंग स्पीड, आपको 35 वर्ड मांगा गया है। ये दो चीज इसमें मांगा गया है। कोडिंग क्लर्क में आपका एक आपको 12वीं पास होना चाहिए और दूसरा आपका एक डिप्लोमा होना चाहिए। किससे रिलेटेड डिप्लोमा होना चाहिए, मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग का एक डिप्लोमा होना चाहिए, और उसके अतिरिक्त आपका टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स होना चाहिए। ये चीज इसमें दिया गया है। ये चीज मांगा गया है आपका इंग्लिश और इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए आपका 30 वर्ड्स होना चाहिए। फिर इसी प्रकार आपका CSSD ऑफिसर, इसका भी एक पोस्ट है आपका। अब इसमें भी क्वालिफिकेशंस क्या मांगा गया है, CSSD सुपरवाइजर विद 7th ईयर रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड करके, या फिर रिटायर्ड ऑफिसर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसका भी सैलरी वही मांग है आपका जो हम लोग डिस्कस किए। फिर CSSD सुपरवाइजर, जिसका पोस्ट एक है। अब इसमें भी क्वालिफिकेशन CSSD टेक्नीशियन विथ 5 ईयर्स का होना चाहिए। तो इस प्रकार से सारा डिटेल्स दिया गया है। अब इसमें और जो पोस्ट है उसमें हम लोग देखते हैं और क्या पोस्ट है हमारा। देखो अगला पोस्ट है हमारा DEO करके। DEO मतलब होता है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का, इसी का सबसे ज्यादा पोस्ट है। कितना पोस्ट है आपका, 83। ये हाईएस्ट पोस्ट है आपका 83 इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या क्वालिफिकेशंस मांगा गया है वो बारी बारी से देखते हैं। इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए, वो फाइनल ईयर में होना चाहिए, जो अप्लाई करने वाला है ग्रेजुएट होना चाहिए, और इक्विवेलेंट मतलब यदि आप ग्रेजुएट पास कर चुका है या इस साल पास करेगा वो इसमें अप्लाई कर सकता है। साथ ही उसके पास 8,000 की डिप्रेशन पर आवर के साथ आपका उसका स्पीड होना चाहिए। साथ ही आपका वर्क डिप्लोमा इन डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपका 1 ईयर का उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए उसके पास 1 ईयर का। वर्किंग नॉलेज ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक्सेल सेल में प्रिफर्ड, या एक्स सर्विसमैन आल्सो अप्लाई करके, एक्स सर्विसमैन है वो अप्लाई कर सकते हैं जिनका
जिनको कंप्यूटर के नॉलेज में भी होना चाहिए, जिसको डिप्लोमा है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसका सैलरी आपका 20,384 रुपये आपका स्टार्टिंग है। इसमें नेक्स्ट देखते हैं डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का निकला है 10 पोस्ट, जिसमें क्वालिफिकेशन आपका असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट विद 2 इयर्स रेगुलर सर्विस। आपका जो 2 इयर्स का रेगुलर सर्विस कर चुके हैं, जिनको 2 साल नर्सिंग फील्ड में उसको ड्यूटी करते हो गया है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या रिटायर्ड ऑफिसर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी देख सकते हैं ये 56,000। तो ये आप डिटेल्स नोटिफिकेशंस में भी देख सकते हैं, हम लोग बेसिकली इसका डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें आता है हमारा डाइटिशियंस का है, इस प्रकार से डाइटिशियंस का है, डिस्पेंशन अटेंडेंस का है, और देखते हैं इसमें क्या है हमारा ये। इसमें नेक्स्ट हमारा डाइटिशियन फार्म अटेंडेंट है, मॉर्चरी असिस्टेंट है, ड्राइवर ग्रेड 2 है, और इसमें देखते हैं हम लोग ये इलेक्ट्रिशियंस का है, इलेक्ट्रिशियंस के बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, इस प्रकार से इसमें पोस्ट है। तो ये आप डिटेल नोटिफिकेशन आपको डिटेल चाहिए तो पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। हम लोग इसमें बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सा पोस्ट है, क्योंकि इसमें वेरियस पोस्ट है। तो ये नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग आपका फॉरमैन एयर कंडीशनर का है, गैस पंप मैकेनिक का है, हेल्थ एजुकेटर का है, जूनियर इंजीनियरिंग का है, जूनियर इंजीनियर सिविल का है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल्स का है। तो सब फील्ड का इसमें दिया गया है। तो ये चीज हम लोग देख रहे हैं कि बारी बारी से इसमें जो दिया गया है, जूनियर इंजीनियर है, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड है ऑफिसर है, जूनियर टेक्नीशियंस है, जूनियर टेक्नीशियंस ऑडियोमेट्री टेक्नीशियंस ईएनटी करके दिया गया। तो सब एक फील्ड में 2-3 पोस्ट आपको दिया गया है, यहाँ किसी में एक पोस्ट मिलेगा। तो ये सब में अलग अलग पोस्ट दिया गया है, लेकिन आपको इसको अप्लाई करना भी हम लोग बताएंगे कि इसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें चलते हैं हम लोग आगे करके, आगे इसमें देखते हैं और क्या में है। इसमें और दिया गया हमारा जूनियर टेक्नीशियन सर के, और है जूनियर टेक्नीशियन रेडियोग्राफिक में है, जूनियर टेक्नीशियन ग्रेड अलग अलग ग्रेड में सब में दिया, देखो दिया गया है जो टेक्नीशियंस करके। इसको हम लोग देख रहे हैं बारी बारी से। ये देखो इसमें और दिया गया है आपका किसका है, जूनियर टेक्नीशियंस का है, जूनियर टेक्नीशियंस का है, सबका अलग अलग। डायलिसिस थेरेपी का है, इंडोस्कोपी का है, इंडोस्फिलोग्राम का है, जूनियर टेक्नीशियंस आईसीयू ओटी का है, जूनियर टेक्नीशियंस आपका मेडिकल लैब टेक्नीशियंस का है, जूनियर टेक्नीशियंस का जो ब्लड बैंक से रिलेटेड है, ये चीज आपका इसमें सब दिया गया है। ठीक, ये चीज हो गया हमारा। अब इसमें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और कौन सा पोस्ट है। अब देखो ये सब जूनियर टेक्नीशियंस है, सबका अलग अलग डिफॉल्ट है, सब में दिया गया। जूनियर टेक्नीशियंस कैथ लैब में 2 पोस्ट है आपका, जूनियर टेक्नीशियन सीटीवीएस ओटी में 2 पोस्ट है आपका, जूनियर टेक्नीशियन प्लास्टर में आपका 2 पोस्ट है, लैब अटेंडेंट्स में आपका 30 पोस्ट है, ग्रेड 3 ग्रेड 2 का है ये, लॉन्ड्री मैनेजर्स में 1 है आपका, लीगल असिस्टेंट में 1 है, लाइब्रेरियन ग्रेड में आपका 1 है। और इसमें देख लेते हैं ये लाइब्रेरियन ग्रेड 3, ये लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का दिया गया आपका 3 पोस्ट है इसमें। मैनेजर सुपरवाइजर में आपका 2 पोस्ट है आपका, मैनीफोल्ड रूम अटेंडेंट में आपका 1 पोस्ट है। तो इस प्रकार से वेरियस पोस्ट में है, इसमें और है आगे वो भी देख लेते हैं हम लोग। अब देखो इसमें ये देखो अगला दिया गया आपका मैकेनिक एयर कंडीशनर में, मैकेनिक ईएनएम में 2 पोस्ट है आपका, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर में 2 पोस्ट है आपका, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियंस में 8 पोस्ट है, मेडिको सोशल सर्विस में 4 पोस्ट है आपका। और इसमें देखते हैं हम लोग मेडिको सोशल वर्कर का भी है, देखो मेडिको सोशल वर्कर का आपका 2 पोस्ट है आपका, मल्टी रिहेबिलिटेशन का 3 पोस्ट है, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट का आपका 2 पोस्ट है आपका, ऑपरेटर का है, लिफ्ट ऑपरेटर का 6 पोस्ट है, पीएससी एडमिनिस्ट्रेशन का 1 पोस्ट है, फार्मेसिस्ट ग्रेड का 5 पोस्ट है। इसका सबका क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, सब में सैलरी वाइज भी आपको डिफाइंड किया गया है, ये चीज हम लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। ठीक, इसमें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और है हमारा, अब आता है फार्मेसिस्ट का ग्रेड 1 2 3 अलग अलग इसमें दिया गया है। फार्मेसिस्ट ग्रेड 2 का 5 पोस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट का आपका 1 पोस्ट है, प्राइवेट सेक्रेटरी का आपका 9 पोस्ट है, फिजियोथेरेपी सोशल वर्कर का आपका 2 पोस्ट है, पब्लिक हेल्थ केयर दिया गया है, इसमें पब्लिक हेल्थ नर्स है, पब्लिक हेल्थ नर्स का आपका 1 पोस्ट है, सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड का 5 है। अभी देखो अच्छा खासा पोस्ट है, जिसमें आपका 12th पास होना चाहिए। सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स, आप देखो सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स 1 ईयर का आपका ड्यूरेशन रहेगा, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए, ये चीज इसमें दिया गया है। सैनिटेशन ऑफिसर का दिया है, सीनियर डाइटिशियंस मैनेजर्स का दिया है। तो इसमें हम लोग डिटेल से देख सकते हैं आप ये। अब इसमें और ढेर सारा पोस्ट है, सब पोस्ट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग।
सीनियर हिंदी ऑफिसर पे लेवल 7 का है, इसमें एक पोस्ट है आपका। नेक्स्ट इसमें देखते हैं और कौन कौन सा है हमारा, ये देखो इसमें दिया गया आपका सीनियर मैकेनिक कंडीशनर का दिया गया है, सीनियर ऑपरेटर का दिया गया है, सीनियर प्लम्बर का है, सीनियर सैनिटेशन का है, स्टोर कीपर का है, और इसमें क्या है हम लोग देख सकते हैं स्टोर कीपिंग कम क्लर्क के दिया गया है, ये चीज हम लोग देख सकते हैं। इसमें और कुछ है वो भी देख लेते हैं। ये हमारा स्टोर ऑफिसर का है, सुपरवाइजिंग का है, टेक्नीशियंस का है, ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर का है, जूनियर रिसर्च ऑफिसर है, और इसमें क्या है हमारा जूनियर रिसर्च ऑफिसर के पश्चात जूनियर रिसर्च ऑफिसर फाइनेंस, जूनियर रिसर्च स्टोर स्टैटिस्टिशियन, ग्राफिक डिजाइनर का भी है। देखो ग्राफिक डिजाइनर का आपका एक पोस्ट यहाँ पे भी दिया गया, ट्रेसर का 2 पोस्ट है। अब इसमें और देखते हैं और क्या है हमारा। अब देखो यहाँ पे आ गया हमारा लास्ट। अब टोटल जो हम लोग डिफाइन किया कि 407 पोस्ट है, तो टोटल हम लोग ने देखा उतना हमारा 407 पोस्ट है। तो वेरियस पोस्ट में आप निकला हुआ है इसकी भर्ती, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका अच्छा मौका है, गवर्नमेंट सेक्टर में उसका सैलरी भी अच्छा खासा है, तो ये चीज आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारा ग्रेजुएट पास स्टूडेंट है उनके लिए भी है ये, और जो 12वीं पास कर चुके हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद है। अब देखते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। ये सिलेक्शन प्रोसेस देखो यहाँ पे दिया गया है। तो एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट मांगा गया है, फिर सेल बी पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है। अब देखो ये दिस इज द लिस्ट। अब सब पोस्ट का अलग अलग सिलेक्शन का आपको वो जब आप फॉर्म अप्लाई कर लेंगे उसके बाद ये डिक्लेयर होगा। किसी में इंटरव्यू होगा, तो किसी में असेसमेंट होगा, किसी में स्किल टेस्ट होगा, तो ये सब मांगा गया है इसमें। अब देख सकते हैं इसको अप्लाई कैसे करते हैं, वो चीज हम लोग देखते हैं इसमें। हाउ टू अप्लाई करके देखो यहाँ पे दिया गया है हाउ टू अप्लाई करके। तो अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, इसको हम लोग ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, इसको आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा गया है स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली ऑन अदर मोड एप्लीकेशन शैल बी इंटेंड। क्या करना पड़ेगा आपको, स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा आपको, स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा आपको। पोस्ट ऑफिस में जाकर आपको फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, और फॉर्म के साथ जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट मांगा गया उसको आप अटैच करके इसको फिलअप करना है। अब इसमें आपको देखो फीस क्या है आपका, जनरल ओबीसी और एक्स सर्विसमैन के लिए आपको 590 रुपए देना है, आपको एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 295 रुपए देना है। ये चीज इसमें दिया गया। इसमें और क्या चीज दिया गया है देखो, देखते हैं। अब देखो अब ये फॉर्म को भरोगे ऑफलाइन, तो इसके साथ आपको क्या क्या अटैच करना है। एजुकेशन प्रोफेशन सर्टिफिकेट, 10th 12th आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस जिसमें मांगा गया वो होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और इसी कार्ड जो एम्प्लॉय है प्रीवियस एम्प्लॉय उनका कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक। ये चीज आपको अटैच करके उसमें भेजना है पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया आपको, ये देखना आप लोग पढ़ लेना। और इसमें कुछ अब देखो फॉर्म को फिलअप कहाँ से करोगे। अब देखो पीडीएफ के लास्ट में 2 पेज का आपको फॉर्म दिया गया है, ये चीज आपको इस यहाँ पे भरना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर्स वगैरह, एडवर्टाइजमेंट नंबर वगैरह मांगा है आपका, फॉर ऑफिस रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट और फीस डालना है आपको, एप्लीकेशन पोस्ट जिस पोस्ट के लिए कर रहे हैं ये सब आप फिल करना पड़ेगा आपको। ये सब आप ऑफलाइन आप फिल करके उसको आपको देना पड़ेगा, सिटी स्टेट वगैरह पिन कोड, ये सारा चीज आपका। ये पीडीएफ आपको हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी वीडियो बनेगा उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और एक बार आप एडवर्टाइजमेंट खुद को रीड कर सकते हैं, और साथ ही में ये आपको फॉर्म भी मिल जाएगा, और यहाँ से आपको इसको फिलअप करके उसको स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने किया एक नए जॉब के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक और नए जॉब के बारे में, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। इस प्रकार हम लोग जो डेली नए जॉब के अपडेट लाते हैं, तो आप अगर डेली अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको डेली अपडेट मिलते रहे और